नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सतवीर सारण और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढाणी ढाका। स्कूल कोड है इसका 577। एक कहावत सुनी होगी कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही यारो। और वही ये छोटा सा गांव है फतेवाज के नजदीक का गांव ढाणी ढाका। इस स्कूल की स्थिति हमने ये सुनी थी कि ये बंद होने की कगार पे था, जहां हरियाणा सरकार की तरफ से पॉलिसी आई थी कि सरकारी स्कूल है उनको बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन आज हम इस पूरे स्कूल से आपको मुखातिब मुलाकात करवाएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आज ये स्कूल है ये पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये छोटा सा गाँव है, स्ट्रेंथ कितनी है वो भी हम यहाँ जान लेंगे। हमारे साथ गाँव के गुजरे हैं। क्या नाम है भाई? मेरा राम जी। गाँव में कितना घर है? गाँव में आप होगा मैंने 300 घर होगा। कौन के वोट कितना है? वोट भी 800 है। क्या नाम है? भगवान सिंह। वो मतलब वो इतना बड़ो सिस्टम हो स्कूल का सारी जगह चर्चा है। लोग मार्बल का मैं मतलब 100 किलोमीटर में देखना है मामलो की हो क्यों हो या शुरुआत तो है वो बच्चा बन रहा ना मास्टर है। फिर गांव का इकट्ठा हो गया सारा। अभी आपने प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाए नहीं सारा उड़ा दाखिल कराओ। सरकारी मास्टर आवे बन जाए नहीं मिलने बुला रहे जी। पहले 5 बजे मिलने बुला रहा। तो मैं जगह मास्टर जगह पढ़ाना तनखा है सरकार दी है तो गांव वाला दे। अच्छा प्राइवेट दे 5 कमेटी बना रखी। चलो भाई थान स्कूल दिखावांगा। और मतलब क्योंकि कोई भी आदमी IAS IPS डॉक्टर मास्टर की बन सका, लेकिन वो स्टूडेंट और विद्यार्थी जरूर हुआ है। और वो विद्यार्थी मैं भी रहे हूँ सरकारी स्कूल को। तो थाना तस्वीर दिखा भी हो एक बहुत बड़ो पंडाल है नहीं वो मतलब एक बना के छोड़ रखा है जठा का। अब जी आज कार्यक्रम होना है, उपायुक्त फतेहाबाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। और ये जो पीछे प्रांगण आप देख रहे हैं ये एक सरकारी स्कूल का प्रांगण है, गवर्नमेंट स्कूल का प्रांगण है। जो गवर्नमेंट स्कूल आप देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल 8वीं तक का स्कूल है। और इस स्कूल का जो नजारा आप देख रहे हैं तस्वीरों में वो हम आपको एक एक पहलू से बातचीत करवाएंगे। आप जरा बोलकर इस स्कूल का कह रहा है कि यहाँ के लोगों ने क्या कुछ किया है। और क्या आप देख रहे हैं ये तमाम जो छात्राएं देख रहे हैं आप, ये इसी स्कूल की छात्राएं हैं। आज जो यहाँ कार्यक्रम होना है उसके लिए इन्होंने तैयारियां की है। एक बार मैं ये जो आपके सामने एक इंट्रोडक्शन लगाया गया है कि विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं हैं, स्वस्थ एवं वातावरण शुद्ध है, 8वीं तक निःशुल्क वर्दी है, स्टेशनरी है, पुस्तकें हैं। किसी आपको ये दर्शा रहा है कि किसी एक बड़ी संस्था प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उसी का प्रारूप आप देख सकते हैं। नीचे लिखा गया है निवेदक मुख्याध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति एवं समस्त स्टाफ सदस्य। ये तमाम जो तस्वीरें हैं तमाम जो बातें हैं ये गांव के लोगों द्वारा यहाँ इस धरातल पर उतारी गई हैं। और आज सौभाग्य हमारा रहा कि हम इस स्कूल में आए हैं। ये सरकार की यहाँ आप जो बिल्डिंग देखेंगे, बिल्डिंग जो तस्वीरों में पीछे देख रहे हैं पूरी एक लाइनिंग जो बिल्डिंग की बनी हुई है, जो यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, ये पार्क्स बनाए गए हैं। इनका कोई आप शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं, शब्दों में आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप जब तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर में ये क्या मामला क्या है, इस चीज को चला कौन रहा है। ये जो तमाम मेरे साथ जो देख रहे हैं ये जो कॉस्ट्यूम में बच्चे हैं जिन्होंने वर्दियां डाली हैं, जो कोई कृष्ण बना हुआ है, कोई राधा बनी हुई है, ये तमाम इसी स्कूल के हैं। हमारे साथ एक मैडम है जुड़ेंगे। क्या नाम मैडम? तमन्ना जी। कहाँ से हो? मैं फतेहाबाद से जी। प्राइवेट हो? हाँ जी। कितना समय हो गया यहाँ? मेरे को 3 इयर्स हो गए। मैं यहाँ पे PRT पोस्ट पे। ये आपकी करामात है? हाँ जी सबकी है, मेरी नहीं, सबकी मिलजुल कर। हाँ जी सारे हमारे स्कूल के बच्चे हैं। तो अच्छा शिक्षा के साथ साथ कल्चर में भी इनको पूरा। हाँ जी आप देख रहे हैं कि ये हमारे वृंदावन का माहौल है, वो हमारे पंजाबी कल्चर की बात हो रही है, हमारे हरियाणवी कल्चर की बात हो रही है। ये मतलब बदलाव गांव में आया कैसे, हम मतलब शब्दों में फिर धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं इस गांव के लोगों का कि ऐसा गांव में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इस तरह का बदलाव कर सकते हैं।
अब हमारे साथ जो स्कूल के मुखिया थे उस दौरान, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम सर? दलीप सिंह है जी। दलीप सिंह जी, आप कब से कब तक यहाँ ड्यूटी पे रहे हैं? मैं 2019 से सितंबर 2019 से 2021 तक मई जून तक यहाँ इसी स्कूल में ड्यूटी दे। आपने जब यहाँ ज्वाइन किया तो क्या ऐसा था माहौल? बिल्कुल नहीं था, यहाँ बिल्कुल बच्चे नहीं थे। जब मैं आया तब लगभग 35 बच्चे थे। उससे पहले जब गांव वालों ने ये प्रोग्राम शुरू किया, या 7वीं में 3 बच्चे थे और 6ठी में 2 बच्चे, 5 ही बच्चे थे ऊपर, तो नीचे 20 बच्चे थे। तब गांव के नौजवान साथियों ने एक गांव में पंचायत करी, यहाँ भी पंचायत करी भी ये अपना जो स्कूल है ये टूटने जा रहा है और किस प्रकार से इस स्कूल को हम बताए। पूरी कमेटी ने अध्यापक साथियों के साथ मिलकर के योजनाएं बनाई और उस योजना को अमली जामा पहनाया जो आज आपके सामने है। और यहाँ पर अध्यापक रखे गए, जबकि आज भी यहाँ पर कोई भी प्राइमरी टीचर सरकार की तरफ से नियुक्त नहीं है। अध्यापकों की कमी है। यहाँ मुख्य अध्यापक का पद रिक्त है, विज्ञान अध्यापक का पद रिक्त है, जेबीटी एक भी नहीं है। फिर भी गांव के सभी सहयोगी अपने स्तर पर करके अपना चंदा, गांव की तरफ से चंदा इकट्ठा करके अध्यापकों को रखा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि आज इतने बच्चे दाखिल हैं कि यहाँ बैठाने के लिए जगह नहीं है। सर, आप तो गुरु हैं, गुरु बिन ज्ञान अधूरा है। जब ये काम इन गांव के लोगों ने किया, क्योंकि मेरे पास तो शब्द नहीं है, मेरी पत्रकारिता 10 साल की में मैंने ये शब्द नहीं देखे भी इनकी तारीफ कैसे की जाए, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। तो सर, जब शुरुआत हुई, आप यहाँ थे, आप कह रहे हैं कि यहाँ मात्र 5 बच्चे थे, तो फिर ये एकदम बदलाव 19 की बात है, कोविड का समय था, बदलाव कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? 19 में एक बार यहाँ फंक्शन था, उस फंक्शन में बात रखी गई, शायद 26 जनवरी का या 15 अगस्त का दिन था। उस दिन बात रखी गई हमने स्कूल को चलाना है और सभी भाइयों ने पूरा सहयोग दिया। और गांव करके खास करके जो युवा पीढ़ी है उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा, क्योंकि इस गांव से पहले भी कोई बच्चा जॉब में नहीं था और उसके बाद में पढ़ाई का महत्व को पता चला इनको किस प्रकार हमें आगे बढ़ाना है। और अध्यापकों के साथ मिल करके इन लोगों ने जो है ना इस प्रकार योजना बनाई, अमली जामा बनाया। कुछ सरकार से भी हमारे को मदद मिली और आज स्कूल आपके सामने है। सर, आप तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं। सरकारी टीचरों के हालात तो यहाँ कि वो कभी गांव में पशु गिनते हैं, कभी लोगों की आय गिनते हैं। उससे अच्छा गांव के लोगों ने जो प्रयास किए वो सफल हुआ है। नहीं, पूर्णतः मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपको जैसे पता है कि बुराई ज्यादा फैलती है, अच्छाई ज्यादा जल्दी नहीं फैलती। बुराई ऐसी बात नहीं है जैसा आप कहते हैं कि 100% अध्यापक ऐसे नहीं है। सरकार करवा रही है सर, अध्यापक नहीं, तो काम करना चाहते हैं, सरकार तो लेके आ रही है। नहीं, सरकार की नियमावली कुछ अधूरी है, अध्यापकों की सरकार के पास कमी है। तो अध्यापकों की कमी होने की वजह से आज ये हालात हर स्कूल के बने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो गांव के लोग भाई हैं वो जागरूक हैं और अध्यापक भी जागरूक है। दोनों मिलकर के स्कूल को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय दिया। हमारे साथ और गांव के युवा हैं और बदलाव हमेशा युवाओं ने किया है कि जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके गोलियां चलाओ, आप अपने घर में बैठ के भी इस देश को बदल सकते हो। और यही ढाका ढाणी के जो गांव के युवा साथी है उन्होंने कर दिखाया। क्या नाम सर? मेरा नाम विनोद ढाका है। मैं जो स्कूल की एसएमसी कमेटी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसका प्रेसिडेंट हूँ। 2018 में सरकार ने एक डी प्लान की भर्ती की थी और मेरे पूरे गांव में उस भर्ती के अंदर यानी कि डी प्लान के अंदर कोई युवा उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और हम पिछले 15-20 साल से बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे थे। तो सारी पंचायत हमने इकट्ठी की भी आज हमारे गाँव का एजुकेशन में ये हालात है भी एक ये 4th ग्रेड की जो मतलब नौकरी है उसके लिए टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो पूरे गांव ने ये निर्णय लिया भी जो हम इतनी मोटी मोटी फीसें भर रहे हैं उसकी बजाय हम यहीं बढ़िया टीचर हायर करके और यहीं बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उसके बाद इन 3 सालों में आज हमारे गांव में एमबीबीएस में बच्चे का एडमिशन है। हमारे गांव का एयरफोर्स में टेक्निकल इंजीनियर लड़का भर्ती हुआ है। दिल्ली पुलिस के अंदर हमारे गांव का बच्चा गया है। इंडियन आर्मी के अंदर बच्चे गए हैं। नवोदय विद्यालय के अंदर बच्चे गए हैं। HAU के अंदर आज हमारे एग्रीकल्चर की 3 लड़कियां हैं जो 3rd रैंक पे है। तो आज इस बात की हमें बड़ी खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है। शिक्षा का महत्व को समझा भी शिक्षा से ही आप भाई मतलब जो है बड़े से बड़ी ऊंचाई को छू सकते हो। और हम गांव वाले के सहयोग से मैं ये नहीं कर मैनेज कैसे करते हैं?
मैनेज हमने सारे जो हमारे युवा साथी है, हमें जो हमारी जो कमेटी है उसको मतलब जो पढ़े लिखे लड़के थे कमेटी के अंदर वो भर्ती किए, और वो लड़के अलग अलग हमने ड्यूटियां लगाई भी। आपको ये मैनेजमेंट, आपको ये डिपार्टमेंट देखना है, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, और आज सारे सारे मतलब युवा उसमें बड़ा सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट चलते चलते बात करेंगे सर, आइएगा सर। आप यहाँ कर रहे हैं और आज जैसा माहौल है, आज इस स्कूल का नाम है, हम इतनी दूर से इसीलिए आए हैं कि वहाँ कुछ बदलाव हुआ है, क्या कैसा फील किया जा रहा है? कि आप एक टीचर हैं, गुरु हमेशा ज्ञान का भंडारण होता है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, हमारा स्कूल है जो एक गवर्नमेंट स्कूल है, और ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो पढ़ाई के अंदर है या फैसिलिटी के अंदर है, प्राइवेट स्कूलों से कहीं नीचे होते हैं, परंतु जो हमारा स्कूल है एक रोल मॉडल के ऊपर नाम पर उभरा हुआ है। हमारे स्कूल के अंदर आप देख रहे हो कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नहीं है, कमरों की व्यवस्था पूर्ण है, और हमारे गाँव का जो नामांकन है 100% गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है। कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में गाँव से नहीं जाता है। 100% विद्यार्थी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं, और इसके अंदर पूरे गांव का पूरा सहयोग भी है। सभी गांव के प्रत्येक घर से प्रत्येक आदमी स्कूल के प्रति समर्पित है पूर्ण रूप से। स्कूल को वो अपना घर परिवार ही समझते हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ सामूहिक कार्य हो तो सभी गांव के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर पहुंच करके अपना पूर्ण योगदान देने में अपना कार्य करते हैं। किसी प्रकार के विद्यालय में अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी कमी महसूस अगर माता पिता को होती है, अगर मैं उनसे आह्वान करता हूं किसी भी चीज का, तो वो जरूर यहाँ पर पहुंच करके उन चीजों की पूर्ति करवाने के अंदर विद्यालय प्रशासन की पूर्ण रूप से मदद करते हैं। तो गांव के सहयोग की वजह से और स्टाफ का भी पूरा सहयोग होने की वजह से हमारा जो स्कूल है इतना डेवलप हो पाया है। और जो अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था भी हमने यहाँ करवा रखी है, बच्चों के लिए हमने वैन की फैसिलिटीज भी हमने उपलब्ध करवा रखी है, और बाकी जो गवर्नमेंट हेल्प बच्चों को देती है जैसे स्टाइफंड वगैरह है, यूनिफॉर्म है, फ्री स्टेशनरी हो गए, बैग हो गए, वो भी बच्चों को यहाँ हमारे प्रोवाइड होती है। कैंपस आप देख रहे हो कि हमारा हरा भरा कैंपस आप देख रहे हो, वन है, बागवानी है, हर टाइप की सुविधा यहाँ बच्चों के लिए। प्ले का सिस्टम हमने उपलब्ध करवा रखा है, पुस्तकालय की सुविधा हमने उपलब्ध करवा रखी है। बच्चों की जितनी भी पढ़ाई से संबंधित कार्य है सारे हम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आगे लागू होने जा रही है उसी बेस पे हमने सिस्टम चालू कर दिया है। लगभग पढ़ाई हमारी एक्टिविटी बेस्ड होती है, खेल खेल में हम बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि बच्चों के दिमाग पर स्ट्रेस भी नहीं आए किसी प्रकार का। डिसिप्लिन का हमारे विद्यालय के अंदर पूर्ण ध्यान रखा जाता है। सफाई व्यवस्था भी अगर आप देखोगे किसी भी दिन आ जाइए स्पेशल, हमारे पास कोई सफाई कर्मचारी ना होते हुए भी हमारे विद्यालय में सफाई व्यवस्था पूरी अट्रैक्टिव 24 घंटे के लिए हमारे रहती है यहाँ पे। और इसके साथ साथ हमारा विभाग है, हमारे उच्च अधिकारी है, एडीसी साहब है, डीसी साहब है, हमारे विभाग के जितने भी पंचकुला के उच्च अधिकारी है, सभी का भी पूर्ण सहयोग रहता है। जब कभी भी हम ऊपर जाते हैं, डायरेक्टर साहब के पास जाते हैं या उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, विद्यालय से संबंधित कोई भी समस्या हो, हमारे साथ प्रशासन, जिला प्रशासन सब खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं हर चीज के अंदर। तो इस तरह हमने हर प्रकार की सुविधा बच्चों को उपलब्ध करवा रखी है। धन्यवाद सर, आपको सैल्यूट है कि आप इस मैनेजमेंट को देख रहे हैं। गांव के बुजुर्ग हैं हमारे साथ, जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी? नाम क्या था? रामस्वरूप डाका जी। अच्छा डाका साहब, ये जो बदलाव हुआ है गांव में, स्कूल में, थारो मतलब दूर दूर तक नाम है, के कुछ को होगा यो जी बच्चा संगठन बना के रही विचार चलाए जी, और सब तो आवे आगू अगर बढ़ोतरी होती आवे जी। नाम हाँ जी, खूब जी। आप नई पनीरी है जी, यहाँ पर का मतलब थोड़ा मतलब सहयोग करें, सारी बात को सारा विचार से सारू मान ले करें, और बहुत ही अच्छे चलना है आगे और ज्यादा बढ़ावा देने लगे। ना ये कमेटी जी, हाँ कमेटी बना रखी है, कमेटी के हिसाबदार में कमेटी का थोड़ा है 15-20 ये सारा मतलब वही तन मन धन लाग रहे जी। भाई क्या नाम है? मैं सुभाष सरपंच प्रतिनिधि, मौजूदा सरपंच है। सरपंच साहब जुड़े हैं भाई, तो सरपंच साहब, सरपंच जी तो अब गई गेला ठगी ठागी ठीक करी थी। ठगी ठोगी नहीं ठगी, हमने ये सुधारे हमने पूरी पंचायत में ना। इस तरह जी मेरे सरपंच बनने से पहले यहाँ हमारे जो स्कूल में इसकी दशा, तो ये सरपंच साहब जुड़े, ये मजाक की बात थी, लेकिन मुझे तो बड़ा गर्व हुआ कि यार ऐसा सरपंच मिला है जिसके गांव का स्कूल है। यार सरपंच तो बहुत बनते हैं, हरियाणा में 7,000 के करीब बनते हैं,
लेकिन यार शिक्षा को जिंदा रखने के लिए जिस आदमी के गांव की पंचायत ने कहा है तो थे अफसरा गंजाओ जब भाई यहाँ का आओ सरपंच साहब थालो यार स्कूल का निहाल कर दिया, किशोक महसूस हुआ? बहुत बढ़िया जी। हमने ये देखा है कि सरपंच तो बनते रहते हैं, उनका काम है, उन्होंने कभी शिक्षा सत्र पे ध्यान नहीं दिया। नालियां खालियां गलियां ये तो बनती ही है, जो सुधार होता है वो शिक्षा से होता है। हमारे गांव का जो स्कूल है, मैं सरपंच बना उस टाइम सिर्फ 35 बच्चे थे। यहाँ की साफ सुथराई कुछ नहीं, हमने मिलके गांव वालों से मिलके ये सारी व्यवस्था की और सारे प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हटा के गांव के सरकारी स्कूल में करवाए। और उसके बाद पूरे हरियाणा में हमने पहल चलाई। पंचायत छोटी सी है, थोड़ी सी वोट है, छोटा सा गांव है, मतलब विशेष प्रशासन और सरकार की तरफ से विशेष भी आपको सम्मान दिया गया? पूरा सम्मान दिया गया, हर एक अधिकारी ने हमें सम्मानित किया और मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने हमें पंचकुला बुलाकर इस बारे में हमारे को सम्मानित किया। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मतलब हर आदमी को तमन्ना भी आप सरपंच बनागा और गांव में काम करा, लेकिन थे वो करे मतलब यहाँ संतुष्टि होगी भी? संतुष्टि होगी कि मैंने ये जो कमाई करी है ना सरपंची में, ये मेरी कमाई है। आज पूरे हरियाणा, पूरे भारत के लेवल पे हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है, तो मेरी सबसे बड़ी कमाई इस स्कूल की है। ये भी हमने ये किया है। बड़ा मिलकर खुशी हुई, बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ क्या नाम है? पलक। कौन सी क्लास में? 8th। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ मन थे, जो थारे गांव में सरकारी स्कूल है और सारा गांव में तुझे नानक जा बुआ कन जा बटाबर कोई प्राइवेट में जाए, कोई बहन में चढ़ी जाए, तो थारू जी कौन करे भी आप प्राइवेट में जाओ? बिल्कुल नहीं, ये स्कूल सबसे बढ़िया है और मेरा फेवरेट स्कूल है। इस स्कूल में कोई भी कमी नहीं है। ये स्कूल हर कोई अपना सबसे बेस्ट दे रहा है, कमेटी भी अपना पूरा दान दे रही है। इस स्कूल में कोई भी कमी नहीं है और ना मेरा ऐसा मन करता है कि मुझे प्राइवेट में जाना चाहिए। मतलब मास्टर ठीक पढ़ा? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हद से ज्यादा। वो अपना 100% देते हैं। मतलब तेरी मम्मी तेरी दादी के कौन कहेगा मेरे भाई का टाबर प्राइवेट में पढ़ने जाते? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्कूल प्राइवेट है, बस नाम सरकारी है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छे टीचर्स है। सारा स्कूल का जो ये कलर वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है, वहाँ स्विंग्स भी बहुत अच्छे हैं, गार्डन वगैरह बहुत अच्छा स्कूल है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ कौन सी क्लास? 8th। मैंने 4th से शुरुआत की थी। यस सर। आपकी मतलब कोई ऐसा साथी हो, मतलब आपके साथ की लड़की हो जो प्राइवेट में जाती हो, उसको आपने मतलब ये बताया हो कि अब आप हमारे स्कूल में? मैंने उनको कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार हम स्कूल चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा चक्कर हो जाते हैं कि मतलब आधार कार्ड वगैरह के। तो उन्होंने कहा एक बार हम स्कूल चेंज नहीं करेंगे। वैसे मैंने उन्हें कहा था कि हमारा स्कूल बहुत बेस्ट है, आप आओ, लेकिन उन्होंने कहा एक बार हम चेंज नहीं करेंगे। क्या नाम है? पायल। 8th। सारी 8वीं में हो गए? हाँ। हैं? 7th। तेरा क्या नाम है? रिद्धि। अच्छा 7वीं में पढ़ा के? अच्छा तो कुकर ला के स्कूल है तेरे जीवन का प्राइवेट स्कूल में जाना है ना? मैं प्राइवेट पहला भी छोड़ आई। पहला जानती के? हाँ। अच्छा क्या कौन सी क्लास तक? पहले मैं वहाँ नर्सरी से लेकर 3rd तक पढ़ी। तो क्या नहीं प्राइवेट और अंग्रेजी सिखाओ यार, सिखाओ सरकारी में अंग्रेजी? हाँ हुआ बेस्ट है सबसे। अच्छा हमारे साथ दो मातर शक्ति जुड़ी गई। बागड़ी बोल क्या नाम है? शारदा। अच्छा और गांव का बहू हो गया? मिड डे मील। अच्छा और स्कूल वाली खाना पे मृत्यु हो गई, वो मतलब स्कूल का सारा काम बढ़िया लगे, एक नंबर है। तो थाना मतलब सारी व्यवस्था गांव में करते थे? गांव में क्या साल हो गया थाना काम करते? 15 ही हुए, 15 साल हो गए। बहुत बढ़िया स्कूल है। मतलब इस खबर को खत्म करने का मन नहीं कर रहा भाई। ये एमडीएम किचन है जी, मिड डे मील की किचन है और ये गुरुजन है यहाँ सारे हमारे साथ। आज इस खबर को समाप्त करने का हमारा मन नहीं कर रहा, लेकिन एक बार सफाई से कुछ भी करनी खरी बारी का देख लेते हैं। अच्छा मतलब सेवा करो, सेवा बहुत बड़ी बात है। ये गांव के हमारे तमाम जो लोग हैं, ये युवा साथी सेवा कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? अपना नाम राकेश भाई साहब। राकेश मतलब आज सेवा चलन? हाँ जी भाई साहब। ना भाई साहब स्कूल में तो हमारे टाइम तक तो कोई पढ़ाई ही नहीं। तो आज मतलब बारे जाओ, आज आपने हम उम्र का आपा कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाओ, जो थारे गांव में स्कूल को जिक्र हुआ तो शौक मतलब क्या मैंने बहुत बढ़िया महसूस हुआ भाई साहब। हमारा गांव वो स्कूल आज एक इतनी ऊंचाई पर जा रही है, अभी हर गांव में पूरा हरियाणा में जिक्र हो रहा है, अपने गांव में नाम हो रहा है।
ढाका ढाणी को भी स्कूल आज 4-5 साल हम उभर के आए हैं। युवान करो हाँ युवान करो है भाई साहब। आप लोग क्या नाम है? भाई जी संदीप नाम है। ज्यादातर गांव में ढाका है। इधर गांव में नाम ढाका है भाई। ढाका हूँ गांव है, ज्यादातर ढाका है, बाकी सारा लोग भी है। अच्छा गुरुजी है क्या? अच्छा पीटी साहब बोला गया स्कूल में ये जबरदस्त व्यवस्थाएं हैं। और ये हम आप एक बड़ी बात हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। ये तमाम जो लोग हैं ये गांव के लोग हैं। और यहाँ ये बंद करवाइए जी। ये तमाम जो लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, गांव के बुजुर्ग बैठे हैं, गांव के युवा बैठे हैं, गांव की मातृशक्ति यहाँ बैठी है। और प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ढाणी ढाका ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उस संस्थान की है जो नाम से सरकारी है, लेकिन व्यवस्थाएं हैं वो आप ऐसी बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े गाँव में नहीं देख पा रहे हैं। ये फख्र की बात है कि ऐसा गांव है हरियाणा प्रदेश में जिसमें गांव के लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं। इन बातों को आप शब्दों में नहीं पिरो सकते क्योंकि शब्द आपके काफी छोटे रह जाएंगे, लेकिन इन लोगों की काबिलियत, मेहनत और एकता जो देख रहे हैं आप, उसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस गांव के लोगों ने क्या कुछ किया है। क्योंकि समाज को शिक्षा ही बदल सकती है और उस शिक्षा के लिए जो ये लोग आज एकत्रित हुए हैं, हमने आपको तमाम जो व्यवस्थाएं दिखाई हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि गांव के लोग अब शिक्षा के महत्व को जानने लगे हैं। इसी के तहत ये तमाम जो जानकारियां हैं ये आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। और एक बार पुनः मैं सैल्यूट करूंगा इस गांव के तमाम लोगों को जो पुण्य धरती पे जिन लोगों ने जन्म लिया है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है। और लोग भी जो इस वीडियो को देखेंगे, जिनके पास ये समाचार जाएगा, वो अपने गांव में एक प्रयास करें तो सूरी। और क्योंकि ये बात मैंने पहले ही की थी कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, उछालो तो यारो, उसी को सिरे लगाया है गांव ढाका ढाणी के लोगों ने। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।